सबसे पहले नवरात्रा के शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप दशहरा के एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। और पढ़ने वाले के लिए भाई क्या दशहरा क्या दीपावली, परीक्षा सबसे बड़ी चीज हो जाती है। कर्मण्यवाधिकार से मां फले सुखदाचना, सबसे पहले कर्म इसके बाद तो धर्म होगा, ऐसे भी विधान यही है भाई। तो आज का जो वीडियो होने वाला है शानदार होने जा रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक को बिना फुल स्टॉप लगाए, बिना कोई विशेष कानून और लॉजिक बताए, मैं आप ही के जैसा एक स्टूडेंट बन जा रहा हूं आज। और कैसे किया जाता है सॉल्यूशन, उसे आप देखेंगे दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से। और इससे आपको क्या होगा कि एक अनुमान लगाएगा कि कितना देर तक हमको किसी क्वेश्चन में रुकना है, कितना जल्दी क्विट करना है क्वेश्चन से, ये चीजें आपको आज देखने को मिल सकता है। तो आप चढ़ चुके हैं राजधानी एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन पे और खुलने वाली है गाड़ी। 2021 का क्वेश्चन बैंक सेकंड सीटिंग से उठाया हूं मैथमेटिक्स का, वो भी फर्स्ट से नहीं 100 से 99, 98, 97, 95 ऐसे करके बैक साइड की ओर आते रहूंगा। देखता हूं कितना लंबा होता है। एवरेज 30 से 35 मिनट से ज्यादा का वीडियो लंबा बनाएंगे नहीं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है यदि वृत्त की परिधि 132 है, क्या दिया है परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr बराबर कितना हुआ 132, 2 गुने 22/7 हुआ गुने r हुआ बराबर 132। 22 से इसको काटोगे बॉस 6 बार में उड़ जाएगा। और क्या करना है यहां से ये 7, अच्छा 2 से भी काट दो इसको, तो 7 तरी क्या हो गया 21, r बराबर फाइनली हुआ 21। पूछा जा रहा है कि त्रिज्या क्या, ऑप्शन मारो 21 देख करके खट्टाक से। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी 99, क्वेश्चन नंबर 99 का क्वेश्चन कहता है किसी कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का समकोणिक त्रिभुज में, समकोणिक त्रिभुज क्या होता है, समकोणिक माने जिसमें समकोण हो, समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये क्या है, तो ये थेल्स का प्रमेय कहता है कि पाइथागोरस का कहता है। अरे भाई इसमें दो है, एक थेल्स है और एक पाइथागोरस है। थेल्स में ऐसी बातें नहीं कहेंगे तो फिर पाइथागोरस कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड डाल सकते हैं, क्योंकि समकोणिक पर कहानी केवल पाइथागोरस ने कही है, थेल्स ने तो भाई कहा है कि भुजाएं अगर समांतर है तो, अर्थात 99 खत्म। फिर 98 की बात करते हैं, लिखा है कि अगर थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और छोटा है 90 डिग्री से, हाँ, तो कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर y है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर y तो कॉस थीटा बराबर क्या, जबकि ये बताई जा रही है कि थीटा का जो वैल्यू है 90 से कम और 0 से ज्यादा है, तो क्या हो सकता है 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर अगर y लिखा है, साइन थीटा पर अगर y लिखा है तो cos थीटा का मान क्या। अच्छा बताइए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। अब क्या करो वैल्यू 1 के 1 और साइन की जगह पर क्या y का स्क्वायर होगा, फाइनली हमारा रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कि हमें इससे लेना देना कुछ विशेष नहीं है, इसे क्विट कर दो, उसे छोड़ दो, उसको वैल्यू मत दो और आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 97 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे। अब हम 97 लिखा है 16 का मिलान चिन्ह क्या हो गया। अरे भाई मिलान चिन्ह बारंबारता वाला जो कहानी आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, उसे बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो 16 क्या करोगे एकदम फटाफट, पहले तो आप क्या करोगे 5-5 का ग्रुप बना दो, मिलान चिन्ह तो ऐसे होता है ना, 10 हो गया, फिर इस तरह से 15 हो गया, फिर एक, ये मिलान चिन्ह हो गई, बड़ी आसानी होती है। 4 लाइन खड़े खड़े और एक स्लैंट, फिर 4 खड़े खड़े और एक स्लैंट, फिर खड़े खड़े और एक स्लैंट, 15 का ही समूह हो गया और एक 16। क्लियर हो गया मिलान चिन्ह। 96 में माध्य माध्यिका संबंधित एक रूल दिया हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, बट उस तरीका से यहाँ पर दिया हुआ नहीं। ऐसे मैं तो कर सकता हूँ लेकिन आप उलझ जाओगे, ऐसे छोड़ देंगे हम इसको। ठीक है, फिर आपको 95 की ओर ले चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि दो खंबे हैं, एक 13 मीटर और एक 7 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 है
देखो भाई, दो खंबे, एक खंबा एक दूसरी खंबा, एक की लंबाई कितनी है 13, एक का 13 और एक का 7 है। दोनों के बीच की दूरी बताया जाता है कि 8 है। समतल जलमन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 है, 8 हो गई, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ऐसे पूछा जा रहा है भाई, कुछ नहीं करना है, इसी के समांतर एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये 7 है तो ये 7 हो गया, शेष बच गया 6, क्योंकि पूरा है 13, 13 में से 7 घटा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 6। अच्छा ये 8 है तो यहाँ भी 8 ले लो। अब ये वाला सेक्शन हमें निकालना है, क्योंकि पादों के बीच की दूरी यही है, तो PQ अगर हमें निकालनी है तो PQ बराबर सूत्र क्या होता है, PQ बराबर रूट के अंदर में 8 का स्क्वायर हुआ 64 और 6 का स्क्वायर हुआ 36, 64 और 36 मिलाकर के हुआ 100, 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, अर्थात इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 10 हो गया। बॉस आराम से बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो बताओ कमेंट बॉक्स में करके। कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होता है। अरे भाई गोला का आयतन में क्या रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, अब त्रिज्या में कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहा, त्रिज्या आर का आर ही कह रहा है, और बढ़िया हमें कुछ रखना भी नहीं पड़ेगा, मस्त हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 93 पे, लिखता है त्रिभुज एबीसी में, हाँ बिल्कुल बनेगा, एकदम आसानी से बन जाएगा त्रिभुज एबीसी में। वैसे ये उलझन हो सकती है, लेकिन आप अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। त्रिभुज एबीसी में क्या लिखा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है ना। फिर कहता है कि AB और AC इस प्रकार से हैं कि D समांतर BC जैसे ए और इसके समांतर है, जैसा कि थेल्स प्रमेय में आपको बताया गया। AD बटा DB बराबर 1/2, AD बटा DB का जो रेशियो है वह कितना है 1/2 है, 1 है 2 है। अब पूछता क्या है, AC है 27, AC माने पूरा ही 27 है। पूछता क्या है, EC क्या है, ये वाला का लेंथ कितना है। कोई बात नहीं है, इसका लेंथ नहीं पता है, इसको मान लीजिए x है ना, इसको x मान लेते हैं। एक काम करो, पूरा अगर हम लेना चाहें तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। पूरा अगर लेना चाहें AB तो क्या हो जाए 2 और 1 जोड़ दो 3, जो रेशियो दिया रहेगा उसी को कर देंगे, कोई लेंथ हम अलग से खोजते हुए ना चलेंगे। अब क्या करोगे 3 होगा तो 3 बटा में इसको लिख दो 2, अब उसमें भी पूरा 27 है 27, और फिर ए वाला जो लेंथ है उसको नीचे लिख दो। ऐसा थेल्स में कहा गया, अगर पूरा बटा इतना फिर पूरा बटा में इतना, अगर पूरा बटा में इतना तो फिर इधर से भी पूरा बटा में इतना, अगर अधूरा अर्थात AD बटा में DB तो इधर भी AE बटा में AC। यही तो थेल्स का प्रमेय है भाई, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा होगा। आज 9वीं का अवसर है, आपके अंदर भी ऊर्जा और जोश भरा है और हम भी उतना ही उत्साहित हैं। चलिए देखिए सीखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम 93 को कर डाले हैं, 93। अब इसके बाद आपको हलवा हो चुका है, 9 या 27 हुआ, 9 दूनी 18 कर सकते हैं। x बराबर कितना हो गया भाई 18, अर्थात इसका वैल्यू कितनी है 18, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि D एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई व्यास से भी क्षेत्रफल निकलता है, क्यों, क्योंकि आप D को आप क्या कर लोगे, अगर व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम मान लेंगे त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, R नहीं लिखना, यहाँ पर त्रिज्या लिखा करो। त्रिज्या बराबर क्या, तो D/2, जितना रहता है उतना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि D फॉर व्यास और R फॉर त्रिज्या, वैसे नहीं, जब व्यास दिया है D तो इसका मतलब है कि त्रिज्या D/2 है। अब फिर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या हो गया D/2 का होल स्क्वायर कर दो, पाई गुने D का स्क्वायर बटा में 4, फाइनली आंसर पाई D स्क्वायर बटा में 4, या ऑप्शन नंबर आपका 4 है, अर्थात D नंबर का मार्क कड़ाक से कोई दिक्कत नहीं। लिखा है एक आपको चित्र दिया गया है भाई, एकदम शानदार तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर भाई साहब। अब देखो 91 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से उड़ाते हैं। आइए वृत्त से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट वाला दिया गया है। लिखा है AB बराबर AC है भाई, ये इसके बराबर है, और जैसा कि आपको पता होगा कि नियम है अर्धवृत्त का कोण, जैसा कि यह व्यास है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, और यहाँ पर ऐसे जो कोण बनाते हैं परिधि पर तो क्या हो जाता है समकोण, अर्थात कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। बॉस कितना हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये और ये बराबर ही है तो अब इस पर हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर, भुजा बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर, अगर दो कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, भुजा बराबर तो सामने के कोण बराबर, क्या बोलते हैं, अगर कोण बराबर तो उनके सामने के भुजाएं बराबर। उस नियम के अनुसार ये बराबर, यहाँ जो कोण बनेगा वही यहाँ भी कोण बनेगा, अर्थात अगर ये x तो ये भी x,
x 90 अर्थात पूरा कितना हो गया x प्लस 90 बराबर कितना 180 है कि नहीं। x और x कितना हो गया 2x, इसको ले जाके घटा दोगे इसको 90 तो क्या बचेगा 90। अभी दूसरे कटेगा तो कितना आ गया 45, अर्थात ये जो बराबर कोण है 45 का बनेगा। अगर ये अभी बराबर लिखा है तो, अन्यथा बता पाना मुश्किल हो जाएगा ये और ये कोण कितना डिग्री का है। इसको तो बता सकते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन केवल आए ये एक वृत्त है, ये व्यास है और ऐसे करके कोण बना है तो ये समकोण है। बाकी न्यून कोणों पर हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि दिया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तब यह पॉसिबल हो सका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई, लिखा है कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा बॉस। साइन थीटा, साइन कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस कितना, कॉस भी 90 चूंकि थीटा तो 90 लिख चुका है तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 1 माइनस 0 का मतलब कितना होता है 1। दैट्स अ फाइनल आंसर, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं 89 पर आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने। अच्छा, पासा फेंको लीडो का, लीडो खेले कि नहीं खेले, हम तो खूब खेले, आज भी खेलते हैं, कभी कभार मौका मिलता है तो। क्या दिक्कत है भाई, कोई गंदा खेल तो है नहीं। अब अगर उसको जुग्गा बनाते हो तो खेल तो कोई भी गंदा हो सकता है अगर जुआरी की तरह खेलते हो तो, है कि नहीं। खेल को खेल के भी उसे खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पासा को हमने फेंका और उन दोनों पासों पर बराबर संख्या आएगी। जैसे क्या क्या आ सकता है भाई, तो आ सकता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 अर्थात कितनी घटनाएं घटेंगी 6। कुल मिला के कुल घटनाएं कितनी घटेगी 6, टोटल घटनाएं कितनी होती है 36। 6/36 बताओ भाई, तुम भी बता सकते हो, इतना इंटेलिजेंट हो आप सभी, बताओ मार सकते हो कि नहीं, आराम से मार सकते हो, आप भी मार सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हैरानी नहीं है। आगे क्वेश्चन है 88 नंबर का। 88 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई, लिखा है 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टा में लिखा है कॉस स्क्वायर ए। सही है। अब देखो, अब यहां से इतना का तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं, और जैसे ही लिखो कि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, बतला कर दो नहीं हुआ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा। अब अलग लिखना थोड़ी जरूरी है, अरे भाई ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं, आग लगा देंगे इसमें तुरंत, है कि नहीं, उतना टाइम लगाएंगे, ये से रेतेंगे वह लिख देंगे आंसर 2। आइए सीधे बात करते हैं हम 87 नंबर क्वेश्चन पर। हमने लगभग 13 से 14 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन पर, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। दो न्याय संगत अगर हम क्या फेंकते हैं, सिक्का फेंकते हैं, न्याय संगत मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल होना चाहिए। तो दो सिक्के फेंकेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, और क्या आएगा हेड टेल आएगा, और क्या आएगा टेल और हेड आएगा, बस ना, इतना ज्यादा क्या आएगा। अब कहता है कि दोनों शीर्ष आने, दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दो हेड आने, हेड दो कहां आ सकता है, केवल एक ही कंडीशन, एक टोटल घटनाएं कुल कितना है 1 2 3 4/4, 1/4 इज योर राइट आंसर। कोई डाउट कोई परेशानी अगर है तो बताओ कमेंट बॉक्स में हमें। लिखा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। अब बताओ सेक 45 का मान क्या होता है। अरे भाई cos 45 का मान 1/√2, उसको पलटी मारोगे तो केवल बचा √2, √2 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर कर दो, -2 बराबर छू मंतर काली वाली 0 हो जा, है कि नहीं। आराम से √2 का स्क्वायर हुआ ना, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर बन जाता है 2, है ना, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 2, तो 2 - 2 बराबर कितना आया 0। फाइनल। अब गाड़ी खुल गई है एकदम, जिसको चढ़ना है चढ़ जा भाई, अब रुकने का नाम नहीं लेगा, एकदम हम कंटिन्यू रहने वाले हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा है, इतने क्वेश्चन को बड़ी शॉर्टली करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इसलिए हमने सामने बोर्ड पर दिखा दिया है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, इजीली आएगा। चलो भाई, लिखा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का मध्यक ज्ञात करो, अर्थात माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका आप जैसा जानते हैं
कि अगर माध्यिका निकालना है तो सम संख्या के लिए अलग रूल है, विषम संख्या के लिए अलग रूल है। सम संख्या है तो आप क्या करो, देख लो संख्याएं कितनी है, 6 है, तो आप आराम से बीच वाला 2 नंबर ले लो, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, बीच वाला 2 है, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 बटा 2 बराबर कितना हो गया 6। गाड़ी एकदम रुकेगी नहीं, चढ़ जाओ भाई, रफ्रीगंज सीधे उतरेगा। अब कहता है कि मिनट वाली सुई अगर एक बार रिवॉल्व कर लो, एक बार अगर मिनट की सुई रिवॉल्व कर जाए तो कितना डिग्री का कौन बनेगा। देखो भाई, मिनट वाला घूमे चाहे सेकंड वाला घूमे या घंटा वाला घूमे, कोई घूमे घड़ी की सुई एक बार राउंड मारेगा तो 360 सब बनाएगा। अतः कोई कंफ्यूजन नहीं, 360 डिग्री सब में बनेगा। मिनट घंटा सेकंड कोई भी पूछे, अगर एक चक्कर में थीटा पूछता है तो एक सीधे सीधे 360 होगा, उसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख करके दो। cosec थीटा बराबर अगर 17/8 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये भाई आराम से इसको निकाल लो, h बटा में p दिया हुआ है, निकालना क्या पड़ेगा b, जैसा कि तुम्हें पता होगा b बराबर क्या होता है, इसके स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है क्या 289, फटाफट स्क्वायर फिर स्क्वायर सब याद रखेंगे, ये ना कि चटर चटर मटर मटर करते रहो। इसको घटाओगे 225 आ जाएगा, 225 का वर्गमूल होता है 15, अर्थात अगर हमें निकालना है tan थीटा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा में b होता है भाई, p बटा b, p का मतलब क्या, p का मतलब देखो यहाँ 8 है, 8 और b जो अभी निकाले हो गरम गरम 15, आराम से नीचे लग रहा 15, 8 बटा 15 जो राइट आंसर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन यहाँ आती है, लिखा है 4 tan थीटा बराबर 4, 4 से 4 चोर को तुरंत काटो भाई, इधर बच क्या गया 1, tan थीटा 1 है का मतलब 45 डिग्री है, कोई डाउट कोई संकोच नहीं, थीटा 45 डिग्री का, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, cos a और tan a बराबर पूछ रहा है कि cos a into tan a अगर गुना होती है तो क्या होगा, हे भाई cos a है तो इसको तो कुछ कर ही नहीं सकता, आराम से जैसे है रहने दो, और उन्हें tan को क्या कर सकते हो, sin a बटा में cos a, जिसे कर सकते हो उसे करो फटाक से, इसको रे तो बच के आ गया sin a, आंसर हुआ sin a। कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर है कमेंट बॉक्स में अभी एंट्री करिए, सॉल्यूशन तुरंत का तुरंत दे देंगे। आइए, लिखा है ये दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं ये किस पाद में है, पाद तो चारे को होबे करता है, कौन कौन पाद होता है भाई, फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, थर्ड पाद, फोर्थ पाद, 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस होता है। अब आप देख लो भाई, ये क्या है प्लस प्लस अर्थात पहला में, ये क्या है माइनस माइनस अर्थात तीसरा में, पहला में और तीसरा में, ऑप्शन जा करके देखो, ठोको उसको, आंसर खत्म हो जाएगा। दोनों अवस्थित हैं कहां, एक अक्ष पर, एक अक्ष पर, एक अक्ष के एक ही ओर, y अक्ष के दोनों ओर, हाँ ये भी कह सकते हैं, अगर एगो यहाँ पर स्थित है और एगो यहाँ पर स्थित है तो एक अक्ष के दोनों ओर है, एगो ऊपर है एक नीचे है, तो एक अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन अगर वैसे नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने कहां तक पहुंचा दिया भाई, 79 तक का हमने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। यहां तक में वीडियो 20 मिनट से ऊपर की हो गई है, माफ कीजिएगा बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगला वीडियो जब भी बनेगी 20-25 मिनट की फिर बनेगी, थोड़ी सी अपलोडिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हो ही नहीं पाता है जल्दी, और आप भी थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है, बाप रे बाप इतना दिमाग पक गया मेरा, ये तो राजधानी एक्सप्रेस है रे भाई, रुकता ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर सब चाहिए, और नवरात्रा की पूजा भी आपको करना पड़ेगा, ये भी हमें चाहिए। थैंक्स ए लॉट।